नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं गांव आज तक, एक ऐसा बुलेटिन जहां पर गांव की खबरें होती हैं, गांव के सरोकार की खबरें होती हैं और जो शहर में लोग हैं उन्हें मालूम पड़ता है कि गांव में आखिर क्या चल रहा है। इस खास शो में हम आपको आज बताएंगे कि क्यों पश्चिम बंगाल के सैकड़ों गांव पर लगातार हो रहे हैं हाथियों के हमले, क्यों गांव वालों से नाराज हो गए हैं गजराज। गांव वालों सावधान, आ रहे हैं गजराज। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में इन दिनों हाथियों का आतंक जोरों पर है। मिदनापुर, बांकुड़ा और पुरुलिया के गांव में शाम होते ही सैकड़ों हाथियों का झुंड हमला बोल देता है। हाथियों के हमलों में खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं, जान माल का नुकसान हो रहा है। हालत यह है कि लोग हाथियों के डर से रात भर जागकर खेतों की सुरक्षा कर रहे हैं। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के 300 गांवों पर हाथियों का सबसे बड़ा हमला। एक तरफ हाथियों की फौज, दूसरी तरफ चीखते चिल्लाते गांव वाले। एक तरफ फसल रौंदते हाथियों का झुंड, दूसरी तरफ आंखों के सामने बर्बादी का मंजर देखते मजबूर किसान। खेत खलियान, घर-बार, सब कुछ चंद मिनटों में तबाह। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के करीब 300 गांवों पर पिछले कुछ दिनों से 200 हाथियों के झुंड ने बोल दिया है हमला। शाम ढलते ही जंगलों को चीरते हुए एक एक कर गांवों में दाखिल होती है हाथियों की फौज और फिर शुरू होता है तबाही का ऐसा मंजर जिसकी निशानियां सुबह की रोशनी में नजर आती हैं। हाथी आमादेर बिराट क्षयक्षति करेছে। हाथी जाते आमादेर पाड़ा और घरटर ना भांगे एवं क्षयक्षति जाते और ना হয় সেই দিকে ডিপার্টমেন্টকে লক্ষ্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি আর কি। আর প্রশাসন থেকে আমাদের কোনো হেল্প করছে না। এত এত হাতি এসে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, মানুষ মেরে দিচ্ছে। सवाल उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल के कुछ गांवों में हाथियों ने क्यों मचा रखा है तांडव। क्यों अचानक हाथी इतने उग्र हो गए हैं? क्यों शाम ढलने से पहले ही वो गांवों की ओर मदमस्त होकर भागने लगते हैं? हाथियों के इस तांडव के पीछे की हकीकत जानने के लिए गांव आज तक की टीम पहुंची मिदनापुर के उन गांवों में जहां हाथियों ने मचाई हुई है भारी तबाही। मैं मनोज्ञा लोईवाल और मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन चित्रभानु पाठक पहुंच चुके हैं मिदनापुर। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से 200 हाथियों ने करीब 300 गांव में आतंक मचा रखा है। मिदनापुर में लोग अधिकतर शाम होते ही अपने घरों से निकलकर इस तरह से गांव के खेतों में बैठ जाते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में गांव में इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है इन हाथियों ने कि कुछ कहने को नहीं। हम आपको दिखाएंगे बर्बादी का वो मंजर। हमारे कैमरे में कैद हुई कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। हमारी तफ्तीश में कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंगलों से निकलकर हाथी गांव में दाखिल होने लगे। ये हाथियों का आतंक है जो हर शाम शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथियों का निकलना शुरू हो गया है और ये झुंड जो है ये लगातार अंदर से जंगलों की ओर से गांव की ओर बढ़ता है। हुला पार्टी हो या हल्ला पार्टी हो या किसी भी तरह की भीड़ हो, रोकने में संभव नहीं हो पाता है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, आप देख सकते हैं, हाथियों का निकलना। और ये गांव वालों के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय होता है क्योंकि शाम होते ही ये लगभग रोज का नजारा है। और ये रोज का नजारा इसलिए है क्योंकि मानव और जानवरों के बीच में ये जो एक दुविधा चल रही है लगातार होने वाली, जिसकी वजह से जंगलों से निकल के हाथी बार बार आ जाते हैं गाँव में, ये सबसे बड़ा मुश्किल का सबब है। इन हाथियों का सबसे ज्यादा प्रकोप पश्चिमी मिदनापुर, बांकुड़ा और पुरुलिया जिले के 300 गांवों में है। यहाँ पर हाथियों ने खेत खलियान, घर, तालाब सब कुछ तबाह कर दिया है। हाथियों के हमले से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। खेती का जो डैमेज करते हैं हाथी का, क्योंकि वो लोग तो वाइड रेंजिंग एनिमल है, एक जगह से और एक जगह मतलब घूमते रहते हैं, तो
आप तो ये इमेजिन कर सकते हैं कि 140 से 150 हाथी अगर कोई खेत से गुजर रहा है उसको खाते हैं तो उसका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। और हमारे पश्चिम मिदनापुर ये सब एरिया में मतलब खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक बार इसका अगर पूरा डैमेज हो गया तो किसान का बहुत नुकसान होता है। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वन विभाग और गांव वाले इन हाथियों को रोकने के लिए जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, ये उतने ही उग्र होते जा रहे हैं। गांव वालों के हर हमले का ये पूरी ताकत से जवाब दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पर किसानों ने बीज बोए थे धान के, यानी कि चावल के, लेकिन हाथियों ने इस कदर आतंक मचाया कि अब यहाँ पर अगर कुछ रह गया है तो सिर्फ और सिर्फ हाथियों के पैरों के निशान। एक पैर के निशान का साइज देख के आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 2000 किलो का हाथी जब इस इलाके से गुजरा है तो उसने किस कदर तबाही मचाई है। और ये बात सिर्फ एक हाथी की नहीं है, करीब 150 से 200 का झुंड है जो अलग अलग जगहों पर जाता है और इस कदर ही तबाही मचाता रहता है। कैमरामैन चित्रभानु पाठक और शाहजहान अली के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मिदनापुर, आज तक। पिछले 4 सालों में 50 से ज्यादा गांव वाले हाथियों के शिकार बन चुके हैं। करोड़ों रुपए की फसल चौपट हो गई है। हालत यह है कि किसान खेती से डर रहे हैं। सरकार की तरफ से उन्हें जो मुआवजा दिया जा रहा है वो बेहद कम है। गांव वालों की मांग है कि हाथियों को काबू करने के लिए सरकार जल्द से जल्द कारगर कदम उठाए, वरना यह समस्या बहुत विकराल रूप कर ले सकती है। जहां देखो हाथी, हर तरफ हाथी, हाथी ही हाथी। धान के खेत में हाथी, गन्ने के खेत में हाथी, बाग में हाथी, तालाब में हाथी, रास्ते में हाथी, मैदान में हाथी। पश्चिम बंगाल के करीब 300 गांवों में नजारा कुछ ऐसा ही है। शाम ढलते ही गांवों के लोग अपने खेतों से चले आते हैं, बस यही प्रार्थना करते हुए कि हाथियों का झुंड उनके खेतों पर धावा न बोले। हाथी के आतंक से ग्रसित इन गांवों में अधिकतर लोगों की ड्यूटी हर दोपहर लग जाती है। दरअसल ये गांव के पास अपने खेतों में आकर बैठ जाते हैं, जहां से जंगलों से रास्ता निकलता है हाथियों के आने का। इन्हें हल्ला पार्टी का नाम दिया गया है। हर उम्र के लोग होते हैं इसमें और इनका काम होता है कि जैसे ही हाथी निकले वैसे ही ये चिल्लाना शुरू कर दें, लोगों को आगाह करने के लिए कि हाथी उनकी ओर आ रहे हैं। हाथियों से बचने के लिए प्रशासन ने तरह तरह के इंतजाम किए हैं। गांवों में वन विभाग के मोबाइल दस्ते तैनात हैं, जो हाथियों के आने पर पटाखे और दूसरे जरिए से उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा गांव वालों ने हुल्ला और हूला पार्टी बना रखी है। हुल्ला पार्टी में बच्चों की फौज होती है जो हाथियों के आने पर चिल्लाती है, जबकि हुल्ला पार्टी में नौजवान होते हैं। दरअसल वन विभाग ने कई लोगों को तैनात किया है हुला पार्टी बनाकर। इनका काम होता है कि ये अपने साथ कुछ इक्विपमेंट्स लेकर चलते हैं और इन सारी चीजों के साथ आग जलाकर हाथियों को खदेड़ने का काम किया जाता है। हाथी अगर किसी से डरता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आग से। यही वजह है कि इन लोगों की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और इसके जरिए गाँव वासियों को ये भरोसा रहता है कि कम से कम उनके गाँव को कोई नुकसान नहीं होगा। आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी मिदनापुर के मिदनापुर, खड़गपुर और रूपनारायण डिवीजन में हाथियों ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मिदनापुर डिवीजन में हाथियों ने इस साल अब तक 850 हेक्टेयर फसल बर्बाद कर दी है। हाथियों के हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार को करीब 1.5 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर बांटने पड़े हैं। वहीं खड़गपुर डिवीजन में इस साल हाथियों ने 300 हेक्टेयर फसल बर्बाद की है। 6 लोगों की मौत हुई है और सरकार ने 30 लाख रुपए का मुआवजा बांटा है, जबकि रूपनारायण डिवीजन में अभी तक 200 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 20 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर बांटे जा चुके हैं। पिछले 4 सालों में पश्चिम बंगाल के 3 जिलों के गांवों में हाथियों का हमला बहुत तेज हो गया है। खौफ की वजह से किसान खेतीबाड़ी छोड़ने पर मजबूर हैं। हालांकि सरकार को हाथियों की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं लग रही। सबसे बड़ी समस्या आपकी नजर में क्या है? अभी तो कोई समस्या नहीं है, तो अभी पीसफुल है, अभी पीसफुल है और तो डेवलपमेंट हो रहा है और खाना वाना मिला है। पब्लिक तो रात दिन भर को घूमने होने के जाने होने के काम करने के लिए। मेरा वेस्ट बंगाल को टोटली पीसफुल है। अभी तो मेरा जंगल मल देखो, पहले तो 11 साल का
पहले जो 11 साल का पहले जो आला का देखो, वो तो कैसा मर्डर हो रहा, कैसा माओवादी को लोग को प्रॉब्लम है या वो सब बोल रहे हैं। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथियों के लगातार बढ़ रहे हमलों के बाद सवाल उठने लगा है कि आखिर पिछले 4 सालों में ऐसा क्या हो गया कि हाथियों का हमला पश्चिम बंगाल के 3 जिलों के गांवों में अचानक से बढ़ गया। गांव आज तक की टीम ने जब इस बात की तफ्तीश शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए सरकार ने सड़कें तो बना दी हैं और उसके साथ साथ लोगों की आवाजाही का जरिया भी तैयार कर दिया है, लेकिन इन सब के बीच में हम ये भूल गए कि हमने उन हाथियों का रास्ता रोक दिया है जो खुले आसमान के नीचे अपने मन के हिसाब से इधर से उधर आते जाते थे। अब सरकार जागी है और एक रिजर्व फॉरेस्ट भी बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। और इन सब के बीच में अगर कुछ रह जाता है तो उन लोगों की परेशानियां, उन 300 से अधिक गांव के लोगों की परेशानियां जो हर रोज ये सोचकर सोते हैं कि कहीं हाथी ना आ जाए। कैमरामैन चित्रभानु पाठक और शाहजहां अली के साथ मनोज गलोईवाल, मिदनापुर, आज तक। गांव आज तक में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हाथियों का आतंक गांव में बढ़ा हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि अचानक मिदनापुर, बांकुड़ा और पुरुलिया के गांव में हाथियों की संख्या कैसे बढ़ गई है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अमूमन शांत रहने वाले ये हाथी अचानक इतने उग्र क्यों हो गए। गांव आज तक की टीम ने इन सवालों की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पश्चिम बंगाल के 300 गांवों में हाथियों के हमलों के पीछे कई ऐसी वजहें हैं जो आने वाले कल के लिए बड़े खतरे की घंटी हैं। जानकारों की माने तो मजबूरी में ये हाथी जंगलों से निकलकर गांवों की ओर भाग रहे हैं। इंसान जैसे जैसे अपनी सुविधा के लिए जंगलों को काटता जा रहा है, हाथियों को जंगल में खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में हाथियों की खाने की आदतें तेजी से बदली हैं। जानकारों की माने तो हाथियों के हमले के लिए जिम्मेदार हैं गांवों से सटे हुए जंगलों का तेजी से कटना, खेतों में अवैध देशी शराब का बनना, ओडिशा और झारखंड में माइनिंग, हाथियों के लिए रिजर्व पार्क का ना होना। अभी साउथ बंगाल में हाथी थोड़ा उसका फूड हैबिट चेंज होके रखे हैं। वो लोग अब क्रॉप जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है हम लोगों का, वो ज्यादा खाते हैं। तो आप मान लीजिए कि वो जो किसान लोग हैं उसके सारे साल का जो उसके इतने मेहनत है उनका अगर पूरा डैमेज हो गया तो उन लोगों का थोड़ा सा तो एजिटेशन होता ही है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेथ भी हो जाते हैं ह्यूमंस की, कभी हाथी के सामने आ गया है तो डेथ केस भी हो सकता है। जानकारों का कहना है कि जंगलों में भोजन नहीं मिलने पर हाथियों का झुंड जंगलों से सटे गांवों की ओर रुख करता है। यहाँ इन्हें धान, गन्ना, मक्का जैसी फसलों के साथ साथ पानी भी आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा झारखंड और ओडिशा में माइनिंग की वजह से तेजी से जंगल काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हाथियों ने पश्चिम बंगाल की ओर रुख किया है। यहाँ पर इन्हें जंगलों में खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए ये गांवों की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, हाथी का कोई प्रॉब्लम इधर तो नहीं है, तो गवर्नमेंट को जो फैसिलिटी दिया था है, तो उड़ीसा और झारखंड गवर्नमेंट को हाथी को वहाँ से जो माइन विस्फोरण हुआ था, माइनिंग हो रहा, तो इसलिए तो डीप फॉरेस्ट हो तो खत्म हो गया उधर उड़ीसा को, झारखंड को इधर तक भेजना पड़ेगा। और देखो हमारा वेस्ट बंगाल में जो पुरुलिया, बांकुड़ा और मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है ना, वो डिस्ट्रिक्ट में तो खेती बाड़ी अच्छा है, हाथी का जो खाने वाने का है उसको तो अच्छा मिला है यहाँ से, तो मिलने की बात तो हाथी तो इधर हो जाएगा। हाथियों के हमले की एक बड़ी वजह गांवों में बनने वाली देशी शराब भी है। गांव में तबाही मचाने के दौरान कई बार खेतों में अवैध तरीके से बनने वाली शराब को पीने का इन हाथियों को मौका मिल गया, जिसकी वजह से इन्हें शराब की लत हो गई है। शाम होते ही जैसे ही खेतों में अवैध शराब की फैक्ट्रियां सक्रिय होती हैं, शराब की महक इन हाथियों को गांवों की ओर खींचने लगती है। कई बार ज्यादा शराब पीने से ये अपना कंट्रोल खो देते हैं और बस्तियों पर हमला बोल देते हैं। एलिफेंट्स एक नॉर्मल एडिक्शन है उसको लेकर के ऊपर, तो हम गांव वालों में ये अवेयरनेस कैंपेन भी करते हैं कि आप कंट्री लेकर ना रखें गांव में। और बायोलॉजिकली ऑल्सो दे कम टू अ मस्त, मतलब मेटिंग टाइम में होता है, तो फिर भी उससे ज्यादा ये लिकर का एडिक्शन उनको गांव में खींच के लाते हैं। गांव पर हमला करने वाले हाथियों में दो तरह के हाथी हैं। एक तो वो जो यहाँ के लोकल हैं और दूसरे वो जो झारखंड और उड़ीसा से पलायन करके यहाँ पर आकर बस गए हैं। जानकारों के मुताबिक हाथियों के लिए रिजर्व फॉरेस्ट नहीं होने से गांव पर इनके हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है।
ये मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व जो है ये करीब 450 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है और ये वेस्ट बंगाल में पश्चिम मिदनापुर, बांकुड़ा और पुरुलिया इन 3 डिस्ट्रिक्ट को लेकर के ये मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व तैयार हो रहे हैं और इसका मैनेजमेंट प्लान भी इस साल ही अप्रूव हुए हैं और इसका जो मैनेजमेंट प्लान नेक्स्ट 5 से 10 साल तक चलेगी। हाथियों के बढ़ते हमले को देखते हुए जानकारों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो दूसरे राज्यों से लगातार पश्चिम बंगाल आ रहे हाथियों का तांडव और तेज हो सकता है। जैसे सूरज का काम होता है रोशनी और ताप देना, वैसे जंगलों का काम होता है जानवरों को आवाज देना। लेकिन जब भी इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़खानी की है, विपत्ति उसी पर आई है। कुछ ऐसा ही हो रहा है इन 300 गांवों में। हाथियों का आतंक सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी रहने की जगह कम हो गई है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि उनके आने जाने का रास्ता भी बाधित है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि हम ये भूल जाते हैं अपना घर बनाने में कि हम किसी और का घर भी तबाह करते जा रहे हैं। कैमरामैन चित्रभानु पाठक और शेख शाहजहां अली के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मिदनापुर, आज तक।